फैमिली वीक ओके, मतलब बहुत सारे इमोशंस एंड बहुत सारी चीजें होने वाली हैं फाइनली। और इमोशनल वीक इन बिग बॉस हाउस बिकॉज बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे भाई से मिलने के लिए कि मैं जब से सुनी हूँ कि उससे मिलना है तो मैं बस वही कि मैं कब मिलूंगी उससे। सबसे पहले पूछूंगी भाई तू कैसा है, तुमने खाना खाया कि नहीं, तू ठीक है कि नहीं। वो बहुत समझदार है, उससे खुद को समझ में आता है कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना। सही में जो तो तू है वो बिंदास, तू रियली है, तू डे वन से शाइन कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बढ़िया खेलता है रियल। बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे भाई से मिलने के लिए कि मैं जब से सुनी हूँ कि उससे मिलना है तो मैं बस वही कि मैं कब मिलूंगी उससे। सबसे पहले पूछूंगी भाई तू कैसा है, तुमने खाना खाया कि नहीं, तू ठीक है कि नहीं। वो बहुत समझदार है, उससे खुद को मेरे को ना इन लोगों का रिएक्शंस बहुत ऐसा लगता है जब इनके फैमिली जब घर पे आते हैं, यू नो एज एन ऑडियंस हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। भले ही हम किसी कंटेस्टेंट को बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं करते समझो, बट फिर भी उनके जब पेरेंट्स आते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं एवरीथिंग, वो हमारा मन भर आता है देख के। नहीं ऐसा होता है बहुत से बार, ठीक है। तो और इसकी दीदी ने यहाँ पे ही हौसला दे दिया ये बोल के कि तू सही जा रहा है, तुझे अगर दिल को लगे मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, नहीं बात करना है, तो तू नहीं कर रहा है, तू सही जा रहा है। तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। बिकॉज अब तक कैसा हुआ, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू रिश्ते ये करता है, तू रिश्ते वो करता है, एवरीथिंग ओके एज सच अभी तक जो हुआ। तो ऑल ऑफ सडन जब उसको ये सारी चीजें सुनने को मिलेंगी तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगा, है ना। उनके लिए भी एक ऐसा होगा कि यार थैंक यू करके दी क्या कि तू आई, तूने मुझे ये इतना स्ट्रेंथ दे के चली। क्योंकि हर कोई मुनव्वर की वीकनेस हो रहा है घर के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। और हर कोई खुद के डीड्स बोल रहा है कि हम जब आए थे हमने इसको पीठ पीछे इतनी गालियां दी, इतना ये सब किया वो किया और दोस्ती, बट आज हम बोल रहे तू किसी का नहीं है, तू दोस्ती नहीं निभाता। कैसे निभाएगा यार, आपने उसके बारे में इतनी बातें बोली है, इतनी सारी चीजें बोली है। तो आई एम फीलिंग गुड कि उसकी बहन आ रही है एंड एक स्ट्रेंथ बन के आ रही है, तो सही लग रहा है अब तक। और भी क्लिप्स पर रिएक्ट करूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे। अभिषेक को यही बोला कि तेरा जो लास्ट रिएक्शन था ना, तू तब तक सही जा रहा था। और मैंने अभिषेक को ऑलवेज बोला कि तू कंट्रोल कर। और रही बात इनके झगड़े में जाने की, भाई 10 बार इनके झगड़ों में यहाँ से सब लोग गए और इनको अलग किया है कि मत करो, इतना मत करो। एक लेवल के बाद अब ऐसा हो गया कि अब इन तीनों इतने अगली हो जाते झगड़े में, इतना गिर जाते कि अब इनके बीच में क्या जावे। इसलिए उसी दिन कोई नहीं गया, अदरवाइज इनके झगड़ों में बाकी 4-5 लोगों ने हमेशा इनको अलग किया है। विक्की हर किसी के मैटर में फालतू घुसता है, फटे में टांग अड़ाता है। मुन्ना तो कुछ बोलता ही नहीं, फालतू फालतू फालतू। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये मुझे फालतू देंगे। आए होंगे हम यहाँ गेम शो खेलने, बट रिश्ता भी है ना, मैं भूला नहीं हूँ, आप भूल गए। तुझे लगता है तेरे ऊपर मुन्ना को चूज करूंगी मैं? कर दिया आपने। नया तरीका दे रहे हैं प्यार से बेइज्जती करने का। मनारा विक्की भाई बोलते हैं हमारी पतंग है, तो आई अग्री। जब तक कोई डोर ना हो किसी के हाथ में, मनारा डायरेक्शन नहीं लेती। जो पतंगे यहाँ बना रहे हैं वो हम सबको दिख रहे हैं। मनारा गेट ओवर मी डेफिनेटली। This is a mic drop. 40 सालों में विक्की कभी दूर नहीं हुआ। विक्की मैं तो देख के इतना खुश हो जाऊंगी, इतनी जोर से गले लगाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं उसको। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद घर वाले रहेंगे अपने परिवार के साथ। मैं एक एक पल गिन रही हूँ कि वो कब मुझसे मिलती है। शायद 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी बेटी हमसे इतनी दूर रही है। शायद तुम शेरनी बेटी हो हमारी। बाप रे, इन सब ऐसे ऐसे भागती नहीं पेड़ों के इधर से इधर। इसीलिए दिमाग के कमरे में दम में सोने आती थी ना। आई फील डर लगता है जैसे नेगेटिविटी मेरे सामने आती है, जैसे मैं उठती हूँ तो जैसे लाइक मेरे को खा जाना समझाना। अभी बचकाने बोल, बचकाने बोलना करना, बचकाने बोलना ये झींगे को दरिया खुजली चढ़ गई है। लगता है कौन जीतना चाहिए विक्की भाई आपके हिसाब से? आपके अलावा ओ
इतना स्ट्रांग नहीं लगता कि मुझे 2-3 लोग लगे मेरे साथ बोलने के लिए। सारी उम्र में जो कर विक्की भाई सोने दो। अच्छा सॉरी मेरी ऑडियंस है, बचा ली। ओके फिनाले नहीं आया, मेरे को सोने दो। बिल्कुल। सारी उम्र में जो कर जब। तो अनुराग के कुछ क्लिप्स है जो अभी वायरल हो रहे हैं। मैंने उनका व्लॉग पूरा नहीं देखा, बट उनके मैंने कुछ क्लिप्स देखे जहाँ पे उनके साथ बहुत सी चीजें हुई है बिग बॉस घर के अंदर जो दिखाया नहीं गया है। ये गलत है, नो डाउट ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। वो एज अ कंटेस्टेंट आए थे, उनके साथ जो भी डूइंग्स हो रही, मतलब फिर 24 आवर्स जो लाइव आप दिखा रहे हो वो भी फिर मेस्ड अप चीजें ही फिर उस हिसाब से देखा जाए तो। बट मैं बता रही हूँ अनुराग को कौन सी चीज खा गई घर के अंदर, मतलब क्या चीज उनके अगेंस्ट चली गई। वो खुद उनका अहंकार, उनकी जो बात करने का ना, मेरा हेलमेट इतने का, मेरे बाइक में तेरा घर चला जाएगा, या मेरी ऑडियंस ऐसी है वो मुझे बचा लेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड प्लस उन्होंने गेम कुछ खेला नहीं, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक उनका गेम कुछ ऐसा एसेस था नहीं। मेकर्स को शायद लगा होगा मुनव्वर वर्सेस अनुराग होगा, ऐसा टीआरपी आएगा एंड ऑल दो थिंग। अगर ऐसा आता, मेकर्स हाथ लगा नहीं सकते थे अनुराग को, मेकर्स हिला के दिखाए, टीआरपी पूरा मेस्ड अप हो जाता। बट अगर वैसा होता तो, बट अनुराग के मामले में वैसा नहीं हुआ, तो ये चीज हुई। दैट्स द रीजन ये सारी चीजें उनके अगेंस्ट गई। अगर वो गेम डे 1 से खेलते तो बातें बहुत अलग होती है। और फिर आई पतंग और डोर वाली बात, एक्चुअली मनारा को बहुत से लोग लगते हैं घर के अंदर, वो अकेली तो मुझे नहीं लगता गेम खेल सकती है, नहीं तो वो रोते बैठेगी कहीं पे तो। बट उसने सारा इल्जाम हमेशा से मुनव्वर पे डाला है कि ये लोगों के इसको लोग लगते हैं, ये लोगों को यूज करके आगे जाता है, ये वो ऐसे वैसे चीजें। बट आई रिमेम्बर मनारा पहले अनुराग, मुनव्वर, विक्की, समर्थ, सबके कंधे उसको लगे हैं आज तक आगे बढ़ने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आई डोंट नो। बट अभी बहुत सी चीजें हुई है बिग बॉस की घर के अंदर, तो ऐसा है कि बहुत से इक्वेशन चेंज हुए। जैसे कि अभिषेक वापस जब आया है तब से वो एकदम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लगने लगा है, अलग ही चीजें कर रहा है, अलग ही बातें बोल रहा है। जिन्होंने उसको बचाया है उनके अगेंस्ट जाके बैठा है। तो ऐसा हो रहा है जैसे कि मेकर्स ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे कि समझो बाहर से ही अभिषेक जैसे अंदर आया, वो मुनव्वर के अगेंस्ट चला गया। जैसे कि मेकर्स या किसी ने तो बोला है कि तू इसके अगेंस्ट खेलेगा तब तू वहां तक पहुंच जाएगा, तो वो चीजें कर रहा है। या फिर आपको मैं बताऊं, या फिर ये ऑल ऑफ सडन मेकर्स को खटकना मुनव्वर का, या वीकेंड के वार पे सिर्फ मुनव्वर को, चाहे समर्थ और अभिषेक का इतना बड़ा मसला हुआ है, बट ज्यादा डाटा किसको है, मुनव्वर और अंकिता को। बट इसमें आप अगर एक पॉजिटिव पॉइंट देखो तो ये ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन भी मुनव्वर और अंकिता से, इसलिए डाटा भी उन लोगों को नहीं। दिस इज द फैक्ट, राइट। शो की एक्सपेक्टेशन इन दोनों से, बाकी उसे कुछ है नहीं, इसलिए उन दोनों को डाटा। बट मेन मुद्दा समर्थ और समर्थ को कितनी बैशिंग होनी चाहिए थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कम हुई। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिव्यू। जितना सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले, बाय।